हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एजुकेशनल इनसाइट। दोस्तों, बेसिक शिक्षा परिषद के नियंत्रणाधीन उत्तर प्रदेश के प्रत्येक परिषदीय विद्यालय माननीय मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ और स्कूल शिक्षा महानिदेशक श्री विजय किरण आनंद जी के सौजन्य से टैबलेट से आच्छादित दोस्तों हो चुके हैं। कई जनपदों में तो टैबलेट शिक्षकों के हाथ में आ गए हैं और तमाम जनपद ऐसे हैं जो कि अभी तैयारी कर रहे हैं। जल्द ही शिक्षकों के हाथ में टैबलेट होंगे। टैबलेट से जहां डिजिटल एजुकेशन को बढ़ावा मिलेगा, वहीं बेसिक एजुकेशन का जो मॉडर्नाइजेशन है दोस्तों, वो भी होना है। बेसिक एजुकेशन में तमाम कार्य, चाहे वो डीबीटी हो, चाहे बच्चों को दीक्षा आधारित कंटेंट अवेलेबल कराना हो या शिक्षकों का ऑनलाइन ट्रेनिंग होना है, पूरी की पूरी जो तकनीकी आधारित शिक्षा है, तकनीक के परिप्रेक्ष्य में बदल रही है। तो टैबलेट शिक्षक अपने निजी मोबाइल का प्रयोग करके विभाग को सेवा दे रहे थे। सरकार संज्ञानित हुई और सरकार का ये जो प्रयास है वो काबिल तारीफ है। सरकार को आभार एवं साधुवाद कि सरकार ने किसी परिषदीय विद्यालय जहाँ पे शिक्षार्थी और शिक्षक कम है वहाँ पे एक टैबलेट, तो कहीं पे जहाँ पे शिक्षार्थी और शिक्षक ज़्यादा हैं वहाँ पे 2 टैबलेट उपलब्ध कराया है। अब ये टैबलेट जब आपके हाथ में होगा, आप यानी प्रधानाध्यापक महोदय या सीनियर मोस्ट इंचार्ज जो हैं, जहाँ 2 टैबलेट मिलेंगे वहाँ सीनियर मोस्ट असिस्टेंट टीचर और एक हेड टीचर टैबलेट योजना से आच्छादित होंगे। और अगर कहीं पे मान लीजिए असिस्टेंट टीचर सीनियर मोस्ट ही ऑफिशिएटिंग है, मतलब हेड टीचर के कार्यभार एवं दायित्वों का कुशलतापूर्वक निर्वहन कर रहे हैं, तो वहाँ पे उनके अलावा जो एक सीनियर टीचर होंगे उन्हें टैबलेट देना होगा। टैबलेट आपके हाथ में आए इससे पहले कुछ बातें जानना बहुत ही ज़रूरी है। इस वीडियो में हम उन सब बातों को कवर करने जा रहे हैं। दोस्तों, इससे पहले कि हम सारी बातें आपके समक्ष प्रस्तुत करें, एक निवेदन है। एजुकेशनल इनसाइट आपका यूट्यूब चैनल है जिसमें आपको बेसिक एजुकेशन से रिलेटेड महत्वपूर्ण सूचनाएं समय समय पे प्रेषित होती रहती हैं। आप अगर अभी भी इस चैनल पर नए हैं, पहली बार विजिट कर रहे हैं, तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें। तो दोस्तों, आते हैं बिना देर किए वीडियो पे। कार्यालय खंड शिक्षा अधिकारी भेटुआ जनपद अमेठी से पत्र निर्गत हुआ है और समस्त हेड टीचर इंचार्ज प्रधानाध्यापक प्राइमरी स्कूल कंपोजिट स्कूल विकासखंड भेटुआ जनपद अमेठी से लर्निंग रिसोर्स पैकेज के अंतर्गत परिषदीय प्राथमिक विद्यालयों के शिक्षकों के उपयोगार्थ उपलब्ध कराए जा रहे टैबलेट्स के संबंध में दिशा निर्देश। दोस्तों, ये गाइडलाइंस किसी एक विकास खंड या किसी एक जनपद की नहीं है। आप बिल्कुल ऐसा महसूस न करें कि मैंने अमेठी जनपद के ब्लॉक एजुकेशन ऑफिसर जो भी हैं उनके लेटर को कॉपी किया। एक्चुअली ये जो लेटर है ये महानिदेशक स्कूल शिक्षा की कॉपी है। जो इसमें महत्वपूर्ण बातें हैं इस पत्र में शामिल हैं। इसमें बताया यही गया है कि कहीं कहीं 2 टैबलेट, कहीं कहीं 1 टैबलेट दिए जा रहे हैं। जिन विद्यालयों में 1 टैबलेट उपलब्ध कराए जा रहे हैं उस विद्यालय के हेडमास्टर या इंचार्ज प्रधानाध्यापक को टैबलेट उपलब्ध कराया जाएगा। शिक्षकों को टैबलेट का वितरण विद्यालय के यूडाइस कोड के अनुरूप किया जाना है। पोर्टल पर विद्यालय के यूडाइस कोड को टैबलेट के IMEI नंबर से मैप किया जाएगा। हेडमास्टर या इंचार्ज प्रधानाध्यापक एवं सहायक अध्यापक टैबलेट प्राप्त करने से पहले टैबलेट के इंस्पेक्शन प्रक्रिया हेतु निर्धारित 16 बिंदु से संतुष्ट होने की दशा में टैबलेट प्राप्त कर उससे संबंधित प्रमाण पत्र संलग्न 3 खंड शिक्षा अधिकारी कार्यालय को अनिवार्य रूप से उपलब्ध करा दें। ये जो अटैचमेंट है, जो संलग्न की बात हो रही है, चेक पॉइंट 16 पॉइंट हैं।
इसी वीडियो में मैं बताऊंगा वो 16 बिंदु क्या हैं जिनको आप ध्यान में दें, तभी आप टैबलेट अपने हाथ में लें। अभिलेखीकरण भी टैबलेट का आपको करना है। टैबलेट वितरण संबंधी अभिलेखीकरण विकास खंड स्तर पर कार्यालय खंड शिक्षा अधिकारी द्वारा किया जाएगा। वहीं टैबलेट वितरण संबंधी अभिलेखीकरण विद्यालय स्तर पर हेडमास्टर या इंचार्ज प्रधानाध्यापक द्वारा किया जाएगा। शिक्षकों को प्राप्त टैबलेट का उल्लेख संबंधित विद्यालय के प्रधानाध्यापक या इंचार्ज प्रधानाध्यापक द्वारा विद्यालय की स्टॉक पंजिका में किया जाना अनिवार्य है। तत्संबंधी सूचना यूपी डिस्को लखनऊ द्वारा विकसित वेब पोर्टल एवं मोबाइल ऐप निपुण भारत डिजिटल इनिशिएटिव यूनिफाइड पोर्टल पर भरी जाएगी एवं निर्देशानुसार सूचना समय समय पर अद्यावधिक भी की जाएगी। टैबलेट की सुरक्षा एवं उपयोग के संबंध में भी विशेष निर्देश है। संबंधित अध्यापकों से अपेक्षा की जाती है कि टैबलेट उपकरण का प्रयोग अनुकरणीय आचरण के अंतर्गत किया जाएगा, जिसमें निम्नलिखित बिंदुओं पर ध्यान रखा जाए। टैबलेट का प्रयोग विद्यालय के अकादमिक कार्यों या शिक्षण कार्य या विभाग द्वारा प्रदत्त निर्देशानुसार ही किया जाएगा। विद्यालय शिक्षा से इतर गैर शैक्षणिक कार्य हेतु प्रयोग कदापि न किया जाए। संबंधित प्रधानाध्यापक या सहायक अध्यापक टैबलेट को सुरक्षित रूप से प्रयोग करने हेतु उत्तरदायी होंगे तथा टैबलेट के क्षतिग्रस्त होने पर इसकी जांच की जाएगी और संबंधित के विरुद्ध आवश्यक कार्रवाई की जाएगी। यदि टैबलेट का प्रयोग वर्णित कार्यों के इतर किया जाता है तो संबंधित प्रधानाध्यापक या सहायक अध्यापक के विरुद्ध कठोर कार्रवाई की जाएगी। टैबलेट वितरण के उपरांत टैबलेट संबंधी किसी भी प्रकार की तकनीकी जानकारी, वारंटी, सर्विस सेंटर की सूचना आदि ज्ञात करने के लिए विद्या समीक्षा केंद्र लखनऊ के हेल्पलाइन नंबर 0522 35 38 3/7 0522 फिर से गौर फरमाएंगे 35 38 और 3 टाइम्स 7 से संपर्क किया जाए। टैबलेट के माध्यम से कक्षा शिक्षण हेतु तैयार किए गए कंटेंट्स के प्रयोग के संबंध में निर्देश पृथक से राज्य परियोजना कार्यालय द्वारा प्रेषित किए जाएंगे। इसके साथ ही डिजिटल कंटेंट्स के माध्यम से कक्षा शिक्षण कराए जाने के संबंध में शिक्षकों को ऑनलाइन एवं ऑफलाइन मोड में प्रशिक्षण भी प्रदान किया जाएगा। अब टैबलेट के माध्यम से कक्षा शिक्षण होना है और उसके कंटेंट के कैसे प्रयोग करेंगे, इसके निर्देश राज्य परियोजना कार्यालय द्वारा प्रेषित भी किए जाएंगे। इसके साथ ही डिजिटल कंटेंट्स के माध्यम से कक्षा शिक्षण कराए जाने के संबंध में टीचर को ऑनलाइन एवं ऑफलाइन मोड से ट्रेनिंग भी दिया जाएगा। समस्त हेडमास्टर या इंचार्ज प्रधानाध्यापक एवं सहायक अध्यापकों को निर्देशित किया जाता है कि विभागीय उपयोगार्थ उपलब्ध कराए जा रहे टैबलेट के संबंध में दिए गए उक्त दिशा निर्देशों का अक्षरशः अनुपालन करना सुनिश्चित करें, अन्यथा की स्थिति में संपूर्ण जिम्मेदारी संबंधित प्रधानाध्यापक या इंचार्ज प्रधानाध्यापक की होगी। तो अब आपके सामने ये तो रहा गाइडलाइंस। अब ये शिक्षक को प्राप्त टैबलेट के इंस्पेक्शन के 16 बिंदु क्या हैं। पहला बिंदु है प्राप्त टैबलेट के बॉक्स पर सीरियल नंबर एवं IMEI नंबर अंकित है। टैबलेट आप पाएंगे तो टैबलेट के बॉक्स के सीरियल नंबर होना चाहिए दोस्तों, और IMEI नंबर होना चाहिए, ये जरूरी है। टैबलेट बॉक्स ऐसा तो नहीं है कि सील पैक खुला हुआ है, सील पैक प्राप्त हुआ है, टैबलेट का कवर प्राप्त हुआ है। टैबलेट के सील पैक बॉक्स को खोलने के उपरांत उसमें चार्जर, चार्जिंग केबल और मैनुअल उपलब्ध है। ये हाँ या नहीं में आपको टिक करना है। और टैबलेट के सील पैक बॉक्स को खोलने के उपरांत उसमें चार्जर, चार्जिंग केबल तथा मैनुअल उपलब्ध है। टैबलेट का ऑन या ऑफ बटन कार्य कर रहा है। टैबलेट की स्क्रीन सुरक्षित एवं टच पैनल कार्य कर रहा है। टैबलेट में सिम कार्ड या मेमोरी कार्ड डालने पर नेटवर्क आदि कार्य कर रहा है। टैबलेट में चार्जर लगाने पर टैबलेट में चार्जिंग शो हो रहा है, प्रदर्शित हो रहा है। टैबलेट में सिम लगाने के उपरांत कॉलिंग हो रही है तथा माइक एवं स्पीकर सुचारू रूप से कार्य कर रहे हैं। टैबलेट में सिम लगाने के उपरांत इंटरनेट डेटा कार्य हो रहा है एवं टैबलेट में उपलब्ध ब्राउज़र से वेबसाइट इत्यादि खुल रही है। टैबलेट का ब्लूटूथ कार्य कर रहा है। टैबलेट में वाईफाई द्वारा इंटरनेट कार्य कर रहा है। टैबलेट का फ्रंट कैमरा कार्य कर रहा है। टैबलेट का बैक कैमरा कार्य कर रहा है। टैबलेट का वॉल्यूम बटन सुचारू रूप से कार्य कर रहा है। टैबलेट में मोबाइल डिवाइस मैनेजमेंट सिस्टम, मोबाइल डिवाइस मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर पूर्व में उपलब्ध है। ये 16 बिंदु हैं। इसी के सापेक्ष आपको अपना फीडबैक देना है। आज के लिए इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड लिसनिंग। दिस इज प्रकाश साइनिंग ऑफ।